आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अगर आप लोग अपना स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब ऐप ओपन हो जाए उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। आपको कॉर्नर में आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टेटमेंट में आपका सारा ब्यौरा हो जाएगा, जो भी एसआईपी आपने किया होगा, जो विड्रॉल आपने करते हैं और जो भी आप करते हैं सारे ट्रांजेक्शन आपको इसमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डाउनलोड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप फोलियो बेस्ड भी निकाल सकते हैं और पेन बेस्ड भी निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि कैपिटल गेन स्टेटमेंट। तो अगर आपको अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट को चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नाम लिखा होगा। अगर आप किसी और का निकालना चाहते हैं या फिर जो भी जॉइंट अगर है तो वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोलियो लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑल यहाँ पे है। आप अगर किसी पर्टिकुलर एक फोलियो का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक छोटा सा ऑप्शन दे रहा है इंक्लूड जीरो बैलेंस फोलियो, तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे और ये दिखाएगा कि अगर जिनका फोलियो जो है वो जीरो हो चुका है वो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, मतलब पहले आपने इन्वेस्टमेंट को किया है लेकिन वो अब जीरो है, तो अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो वो फोलियो का स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस पर टिक कर लेंगे तो अब सभी का स्टेटमेंट आ जाएगा, जो अगर जीरो है, जो भी बैलेंस है, नहीं है, सभी का आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप पीरियड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको करंट फाइनेंशियल का चाहिए तो आप वो निकाल सकते हैं। प्रीवियस निकल आएगा, सिंस इंसेप्शन निकल आएगा, मतलब जब से आपने स्टार्टिंग की थी इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कस्टमाइज डेट वाइज चाहिए स्टेटमेंट, वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन है, उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंस इंसेप्शन कर लेते हैं ताकि जब से हमने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था तब से जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे ब्यौरा मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है ईमेल का और डाउनलोड करने का। अगर आप अपने ईमेल पे चाहते हैं तो ईमेल पे टिक करिए, अगर आप डाउनलोड डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करिए। तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पे टिक करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों आप देख पाएंगे ये हमारा 9 पेज का स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। हमने जब से स्टार्टिंग की थी इन्वेस्टमेंट करने की तब से लेके अभी तक का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, पैन कार्ड नंबर होंगे, जो भी स्कीम में आपने किया होगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लाइन से मेंशन होगा। कब कब आपने एसआईपी को किया था, कब कब आपने विड्रॉल को किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली इसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।